दोस्तों, अगर मक्की सब्जी के तराजू के ऊपर बैठ जाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही मक्की सोने के तराजू के ऊपर जाके बैठ जाए तो उसकी कीमत 10 से 20 हजार रुपए की हो जाएगी। तो आपको किसके साथ बैठना है ये आपको तय करना है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं मिस्टर वैष्णव और आप देख रहे आदि अनंत सनातन। आदि अनंत सनातन मेरे चैनल का नाम है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, कहानी है 3 राहगीरों की जो जंगल में अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे। पीछे सबको एक जैसे झोले, आगे एक झोला आगे एक झोला पीछे, तीनों एक तरह से दो झोला लिए हुए जंगल में कहीं से आ रहे थे। तो रास्ते में एक बड़े पेड़ के पास तीनों की मुलाकात हो जाती है और वो वहां बैठ जाते हैं और आपस में बतियाने लगते हैं। जो तीनों राहगीर थे, तीनों राहगीरों में एक फर्क था। एक जो राहगीर था झोला लटकाए हुए आगे पीछे, वो थका और निराश था। थका हुआ भी था, निराश भी था। दूसरा जो राहगीर था थका हुआ था पर निराश नहीं था। और जो तीसरा राहगीर था वो थका हुआ भी नहीं था, निराश भी नहीं था, यानी तरोताजा था, मुस्कुराता हुआ चल रहा था। और तीनों ये उनकी मुलाकात हो जाती है और तीनों एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं और एक जिन्होंने बात चलती है, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब बातें आपस में हो रही है। तो दूर से एक पेड़ के दूर एक महात्मा बैठे हुए तीनों को देख के मुस्कुरा रहे, मंद ही मंद मुस्कुरा रहे। और तीनों ने भाप लिया कि वो जो महात्मा है वो हमें ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो तीनों महात्मा जी के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं कि महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी, आप मुस्कुरा रहे थे हमको देख के, तो इसका कारण आप बता सकते हैं? तो महात्मा ने बोला कि मैं इसका कारण तो बताऊंगा पहले, लेकिन मेरे सवाल का आप पहले जवाब दो तीनों, उसके बाद मैं आपके जो मन में शंका है वो खुद ब खुद निकल जाएगी, नहीं तो मैं निकाल दूंगा। तो तीनों बोले बताइए गुरुजी क्या बात है। तो उन्होंने, महात्मा ने बोला कि अगर आपको अच्छाई और बुराई दोनों एक एक बैग में डालनी पड़े, एक में अच्छाई और एक में बुराई, तो आगे वाले में क्या डालोगे और पीछे वाले में क्या डालोगे? तो जो थका हारा निराश आदमी था उसने बताया, गुरुजी मैं तो बुराई को अगले वाले बैग में डालूंगा और अच्छाई को पीछे वाले बैग में डालूंगा। बुराई को आगे इसके लिए डालूंगा कि उसको देखता रहूं, उससे बचता रहूं, उससे दूर भागता रहूं, कि बुराई से हमेशा दूर रहना चाहिए ताकि वो मेरे नजरों के सामने रहे। और अच्छाई से मैं सीखूंगा कि मुझे आगे क्या करना है, उसको संभाल के रखूंगा अच्छाई को। यही सवाल दूसरे को पूछा। दूसरे ने बोला, गुरुजी मैं अच्छाई को सामने वाले बैग में रखूंगा और बुराई को पीछे वाले बैग में रखूंगा, ताकि मैं अच्छाई से देख के सीखता रहूं, कुछ ना कुछ सीखता रहूं, अच्छे अच्छे काम करता रहूं, और बुराई मेरे पीछे रहे और वो मुझे नजर नहीं आया। मैं बुराई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं अच्छाई को आगे रखूंगा ताकि इससे कुछ ना कुछ सीखता रहूं और बुराई को पीछे रखूंगा। दूसरे वाले ने ये कहा, जो थका हुआ तो था लेकिन परेशान नहीं था। जब यही सवाल तीसरे वाले को पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो उसने जवाब दिया कि गुरुजी मैं आगे वाले बैग में अच्छाई को रखूंगा और पीछे वाले बैग में बुराई को रखूंगा, लेकिन मैं इसमें एक काम करूंगा। जो बुराई वाला बैग जो पीछे लटका हुआ है उसको मैं एक छेद कर दूंगा, ताकि धीरे 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 वो बुराई खत्म हो जाए, और अच्छाई को सामने रखूंगा ताकि हमेशा पॉजिटिविटी मेरा मन में आती रहे, पॉजिटिव सोचता रहूं, अच्छे अच्छे ख्याल आते रहे, अच्छी अच्छी बातें सीखता रहूं। तब गुरुजी ने बोला कि बस, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि जो पहला आदमी है जो
थका हुआ है, हारा हुआ आदमी है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये बुराई को देख देख के जीता रहेगा, बुराई के बारे में सोचेगा, बुराई को ही आगे रखेगा, वो अच्छाई के बारे में सोच भी नहीं सकता। एकदम मतलब डाउन टू अर्थ ये आदमी रहेगा। दूसरा है जो अच्छाइयों को तो आगे रखना चाहता है, पॉजिटिव सोचना तो चाहता है, लेकिन वो भी डाउन टू अर्थ है, वो बुराई को भी ढोते हुए रहेगा। छोड़ दो उसको, खत्म कर दो, आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, वो बुराई को भी ढोएगा, भले पीछे वाले बैग में रहेगा, लेकिन बुराई को भी साथ में ढोता रहेगा। जो तीसरा आदमी है, ये जिंदगी में बहुत कुछ आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ करेगा कि इसने बुराई को रखा तो सही है पीछे वाले बैग में, लेकिन उसको खत्म कर रहा है धीरे धीरे धीरे। कोई भी गंदी बात, कोई भी बुरी बात, किसी से कोई भी दुश्मनी एकाएक खत्म तो नहीं होती दोस्तों। धीरे 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 हम लोग कोशिश करते हैं, उसको भूलने की कोशिश करते हैं, उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ बुरी लत है, सिगरेट पीने की, दारू पीने की, कुछ और भी कोई भी बुराई है, तो रातों रात नहीं छूटती है। तो उसमें जैसे उसने बैग में छेद किया है, धीरे 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 वो खत्म होती है। और अच्छाई को सामने रख के हमेशा वो आगे बढ़ता है, पॉजिटिव सोचता रहता है और अपने गंतव्य के स्थान पे एक न एक दिन जरूर जाता है। तो दोस्तों ये तीनों राहगीरों की कहानी नहीं, ये कहानी आपकी और हमारी है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, आगे बढ़ने की सोचो, बुराई को भूल जाओ। धीरे धीरे अगर बुराई या कुछ भी है तो खत्म कर दो, दूसरों की बुराई है अनदेखी कर दो। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक रहीम दास जी का श्लोक याद आता है कि रही मन ओछे नरन सो बैर भरी न प्रीत। रही मन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीत। काटे चाटे स्वान सो दोनों भांति विपरीत। तो राधे राधे दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचे, आगे बढ़े। राधे राधे। अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। जय जय सीताराम।